राहुल चौधरी आपका पहले राजस्थान की धरती पर स्वागत करता हूं सभी समस्त ITI की तरफ से। चौहान साहब, मैं आपके माध्यम से एक चीज़ जानना चाह रहा हूं कि बात क्वालिटी की स्टेट करता है, बात क्वालिटी की DGT भी करती है और बात क्वालिटी की ITI वाले भी करते हैं, लेकिन मेरे इसमें 2-3 सवाल हैं आपसे। आपके माध्यम से मैं उन सवालों को DGT तक पहुंचाना चाहता हूं। सवाल न करिए सर, मेरे निवेदन सवाल रखिए। मेरा निवेदन पहुंचाना है आपको सर। मेरा पहला निवेदन यह है सर, किसी भी संस्था का हेड प्रिंसिपल होता है। यहाँ मुझे एक भी कार्य ऐसा बता दीजिए जो आपने प्रिंसिपल के लिए छोड़ा हो, DGT ने प्रिंसिपल के लिए कोई भी अधिकार छोड़ा हो। सर प्लीज हमारे प्रिंसिपल के अधिकार वापस करा दीजिए या हमारे लिए पोस्ट हटा दीजिए। कैसे अधिकार ले लिए आप, कैसे कह पा रहे हैं अधिकार ले लिए? सर, प्रिंसिपल का काम होता है एग्जाम को देखना, प्रवेश पत्र को देना और मार्कशीट पर साइन करना। अब मार्कशीट पर सिग्नेचर प्रिंसिपल के नहीं होते हैं सर ऑल इंडिया में, तो उसका अधिकार है क्या फिर? आप हमें बताएं सर। तो डिजिटल साइन नहीं कर पा रहा है बाकी, तो उसमें क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है? डिजिटल साइन नहीं कर पा रहा है, चलिए वो तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है सर, जो बच्चों पे हमारी फीस रहती है, बच्चे गरीब घर से होते हैं। जी देखिए अरुण जी, आप मुद्दे पर बात करिए ना जी। कि मार्कशीट लेने जब बच्चा क्या होता है कि कोई कभी नेताजी का, कभी मामा जी का, कभी मौसा जी का आ जाता है कि भैया इसको जो है तो परीक्षा करवा दो। परीक्षा के बाद जब रिजल्ट निकलेगा, मार्कशीट लेने आएगा जी, तो ये पैसा दे देगा जी। अब वो क्या करता है कि मार्कशीट निकाल के लेकर के चला जाता है। लॉजिक वाली बात है, लॉजिक वाली। अब वो लेकर के चला जाता है जी। आप ये चाह रहे हो कि वो जब आए प्रिंसिपल साइन करे तो तब ले तो पैसा दे जाए। जी सर, है ना, यही बात कर जी सर। हाँ, तो ये वाली बात है ये सर। हाँ। तो एक तो सर उसको अधिकार विहीन कर दिया है प्रिंसिपल साहब को। दूसरा सर, जब क्वालिटी आपको सुधारनी है तो ड्राइंग का पेपर तो मस्ट है सर। इस लाइन में, टेक्निकल लाइन में ड्राइंग का पेपर तो मस्ट है सर। इसके पीछे हटाने का मकसद क्या है, ये आज तक हमको समझ नहीं आया। इसके पीछे जो मैंने बहस की थी, हमारी बात हुई थी, अतुल कुमार तिवारी जी थे, तो वो कहते थे कि नोडल में ED का पेपर नहीं निकलता और नोडल जो है तो उसको बहुत ज़्यादा लड़कों का वो करते हैं, शोषण करते हैं, पैसा लेते हैं। इस पे हमारे पास सबूत है, मैं आप लोगों को भेज। ठीक है सर, ये भी हम मान लेते हैं, लेकिन सर नोडल प्राइवेट वालों को तो नहीं है। नोडल तो एक सरकारी तंत्र है, वो आपको अपनी व्यवस्थाएं सुधारनी चाहिए। प्राइवेट वाले बच्चों की माने ये कह रहे हैं कि हम अपराध नहीं करते हैं, अपराध जब गवर्नमेंट करवाती है तब हम करते हैं। यस सर, आपका मतलब, बिल्कुल मतलब यही है। यही है सर। भाई हम तो अपराध कर नहीं सकते हैं ना जी सर, हमारे पास कोई लॉगिन नहीं है, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। जब गवर्नमेंट का कोई अधिकारी ये चीजें हमारे पास ले आता है या मांग करता है तभी हम करते हैं ना। यस सर। तो नहीं करेंगे अगर हम जी, तो हम फिर पीछे हो जाएंगे, सर। तो ये तो ड्राइंग का पेपर होना चाहिए सर। जब तक बच्चा रेगुलर कब आएगा, जब बच्चों को ऐसा लगेगा कि मुझे ऑनलाइन पढ़ने के लिए इससे अलावा कुछ और भी सीखना है, मुझे टैलेंट प्राप्त करना है, तो वो ड्राइंग का पेपर मस्ट है सर इस इंजीनियरिंग लाइन में। तुक्का मार से बाहर जाए, या फिर आप ये ट्रेड को से नाम हटा दीजिए कि ये इंजीनियरिंग ट्रेड है, ये नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। ये दो चीज ट्रेड किस सब्जेक्ट से अलग है सर? चलिए मैं आपके मुद्दे को लेकर कुछ अलग लगता है। ठीक, ये है सर। ठीक, थैंक यू सर। मार्कशीट के लिए बोल रहे थे, यही है ना? नहीं सर, वो में जो हमारा आप आइए, उसके लिए बोले ना। आप आइए ना, 2 मिनट 2 मिनट बोलिए। लास्ट वाइट मैं श्रवण सोलेट। राजस्थान में हमारे साथ सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है कि कोई भी हमारी ITI की समस्या होती है उसको कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने वाला नहीं है, हकीकत कह रहा हूँ मैं। ये सुनने वाला इसलिए नहीं है कि आज SID पोर्टल पे किसी बच्चे का नाम चढ़ गया, अब उसके मोबाइल नंबर, चाहे उसकी सिम बंद हो गई हो, चाहे उसका मोबाइल खो गया हो, नंबर चेंज के लिए हमारे पास में कोई सुनने वाला नहीं है कि भाई तुम भैया ऐसे करके इसको ऐसे कर दो। नंबर चेंज के लिए करते हैं तो फिर वो हो जाता है कि ऑलरेडी है। और दूसरी स्कॉलरशिप के बारे में, जैसे ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन के बारे में देखिए, ट्रेनिंग वेरिफिकेशन एक अलग मुद्दा है सर। उसमें भाई स्टेट हमारी सुने तो सही, भाई तुम्हारे को ये समस्या आ रही है तो आप इस बेस से आप इसको सुधारो। भाई कोई भी कॉल पे या मेल पे कोई तो जवाब दे। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी आवाज कौन सुने, किसको कहें हमें? भाई हमारे साथ ये समस्या है। हाँ, जब स्टेट को जांच करने का अधिकार है तो फिर सुनने का अधिकार। भाई आप हमारे ऊपर सब कुछ थोप रहे हो। हाँ। हम स्वीकार कर रहे हैं, भाई ठीक, आप जैसे चाहोगे हम वैसे करेंगे, लेकिन हमारी समस्या भी तो आप सुनो। भाई हमारी समस्या को सुन ही नहीं रहा। चलिए भाई,
स्टेट में भी कई SID पोर्टल पे नाम अभी तक बच्चों के नहीं चढ़े, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? ITI वाले पे केस करेंगे, ITI वाला कहाँ जाएगा? पूरा साल हमारे यहाँ पर कोई तो सुने उसकी। तो सबसे बड़ी बात है हमारी, कोई सुने, समस्या सुने और उसका समाधान करे। ना नोडल सुनता ना स्टेट सुनता कोई। ठीक है।